2026 में कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है या इवन कोई बच्चा है किसी का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। एक तो एग्जाम का टोटका बता दो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, एक उसका टोटका बता दो। और एक जैसे भोंदू बच्चे होते हैं जिसको कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता, पढ़ना लिखना नहीं चाहता, उसके लिए पेरेंट्स क्या नुस्खा करे, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, सबसे पहले ना उन भोंदू बच्चों के लिए ये ले लेते हैं संदीप, जिनको पढ़ने में लिखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। तो उनको करना क्या है, उनको एक ना छोटा सा माँ कर सकती है। माँ को क्या करना है, एक पीले कलर का कपड़ा लेना है और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी छिड़क देनी है, या हल्दी की गांठ भी ले सकते हो, जो ड्राई हल्दी होती है ना, उसकी गांठ छिड़क लो। और थोड़े से चावल उसके अंदर रख दो। अगर बच्चा बड़ा है, 12वीं के बाद का है, तो छोटा सा गोल्ड कलर का कॉइन आता है, सिल्वर का, एक गोली आती है सिल्वर की, जी। चांदी की गोली जिसको बोलते हैं ठोस, वो रख दीजिए आप, है ना। अगर वो नहीं रख सकते तो चावल, अक्षत को भी हम बोला जाता है चांदी ही है, तो अक्षत रख दीजिए आप, हल्दी रख दीजिए, और पीले कलर की कपड़े से एक छोटा सा कलावा लेके उसके ऊपर आपने बांध देना है और बोलना है मेरे बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा हो रहा है और उसका गुरु बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उसको। जी। गुरु जो ग्रह है हमारे बच्चे के सपोर्ट में आ जाएगा तो वो पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उस तरीके से आपने जो है उसका उसके बैग में उस पोटली को हमेशा ही आप प्लेस करके रखें। ये जब आप पोटली बनाए तो ये थर्सडे का दिन होना चाहिए, और आप जो है बिल्कुल नहा धो के तैयार होकर इस पोटली को बनाए और अपने बच्चे के बैग में डाल दे चुपचाप। जरूरी नहीं है कि बच्चे को बताना भी है, आपको ये देखते रहना है कि उसके बैग में वो पोटली है कि नहीं है। और ये कोई भी माँ कर सकती है, किसी भी बच्चे के लिए कर सकती है। अब आ जाते हैं दूसरे नुस्खे पे। जो बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग रहा और एग्जाम क्रैक करना है, यूपीएससी है, कुछ और उनको सीए का एग्जाम देना है, कुछ भी एग्जाम देना है, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो क्या करें, उनको ना गणपति जी लेने हैं छोटे से, जो बुक खोल के गणपति जी की एक प्रतिमा आती है, छोटी सी स्टैचू आती है, वो आपको रख लेनी है। ये बच्चे के मोबाइल पे, लैपटॉप पे वही वाला वॉलपेपर आपको रख देना है, जिसपे गणेश जी अपनी बुक को खोल के बैठे हुए हैं। वो आपको लगा देना है अपने बच्चे के डेस्क पे, और अपने बच्चे की डेस्क को जो है हमेशा हमेशा आपको ईस्ट वॉल पे रखना चाहिए, जहां से पूर्व की दिशा से सूर्य उदय होता है, उसी दिशा में आपको रखना चाहिए उसकी डेस्क को। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सरकारी नौकरी के लिए चाहता है, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति वहां से हो रही है, तो आपके बच्चे का तेज, आपके बच्चे का लक एनहांस हो जाएगा, और आपके बच्चे की हमेशा पापा से बननी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पिताजी से संबंध आपको नहीं बिगाड़ने हैं जी। तो आपको प्यार से उनसे बात करनी है। तो वो नुस्खे जो आपको करने चाहिए, और मुझे लगता है सभी के घर में बच्चे हैं, सभी को पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और मेरे पास ये बहुत कॉमन सवाल आता है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जी। भाई बहन की भी नहीं बनती, उसके लिए भी कुछ उपाय बताओ आप। देखिए, सबसे पहले तो भाई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर वो बहन के साथ नहीं रहेगा ना, तो वो किसी काम में सक्षम नहीं हो पाएगा। अगर अपनी बहन से आपकी नहीं बन रही ना, तो आप समझ लेना आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनोगे। आपके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे, बट काफी सारी बार क्या होता है ना, भाई की शादी हो जाती है, फीमेल आ जाती है, भाभी आ जाती है, तो कई बार मनमुटाव हो जाता है, नंद और भाभी की नहीं बन रही, सास और बहू की नहीं बन रही, तो बहुत सारे कारणों से आपके घर से आप दूर होते चले जाते हो। बीइंग अ मेल, जितने भी लड़के हैं वो सारे लोग अपने फैमिली से दूर जरूर हो जाते हैं शादी के बाद। काफी सारे घरों में ऐसा होता है। उनको अपनी बहन से संबंध जरूर बना के रखने हैं। आप अपनी बहन को अगर महीने में किसी भी वेडनेसडे को कोई भी ग्रीन कलर का गिफ्ट देते रहोगे, ग्रीन कलर का झुमका दे दो, ग्रीन कलर की बिंदी दे दो, ग्रीन कलर की चूड़ियां दे दो, साड़ी दे दो, सूट दे दो, जो ड्रेस वो पहनती है वो पहन दे दो, कुछ भी। अगर आपने उसको ग्रीन कलर दे दिया तो आपका बुध एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी कुंडली में सोया हुआ बुध है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब बुध एक्टिवेट हो जाता है तो आपके पैसे की जो क्षमता है, आज आप संदीप 100 रुपए कमाते हैं, आप 200 रुपए डेली का कमाना शुरू कर दोगे। इतनी ज्यादा ताकत है उसमें, एकदम डबल हो जाएगी इनकम। जी। सही चाहिए क्या, सिर्फ बहन को खुश करना। हम किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए और घर से मतलब कि समझ लो कि जैसा आपने बताया कि बहन को खुश रखो, वैसा कुछ उपाय बताओ आप। देखिए, सबसे पहले ना हम सारे ग्रहों को ले लेते हैं। आपके घर में ही सभी लोग आपके ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके घर में ही सारे ग्रह हैं इन्वॉल्व। जैसे आपकी माँ हो गई जो चंद्रमा का कारक है, आपकी बहन हो गई जो बुध का कारक है, आपकी बेटी हो गई जिसको हम साक्षात लक्ष्मी शुक्र का कारक भी मानते हैं, और आपकी वाइफ हो गई जिसको हम शुक्र का कारक मानते हैं। इन चारों को अगर आप खुश रखोगे, जितनी भी फीमेल्स आपके घर की हैं, आपके इवन नौकर्स जो भी हैं, और वो फीमेल है, 90% फीमेल ही होता है घर में स्टाफ। आपके अगर नौकर चाकर, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी बेटी अगर आपसे खुश है ना, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपको पूछते हैं, आपके बारे में कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, तो आप समझ लेना आप बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करोगे। और अगर ऑपोजिट है कि आप लड़ाई अपनी मम्मी से भी कर रहे हो, अपनी बीवी से भी नहीं बना रही हो, बहन से आपके कलेश है ही है, और बच्ची को भी डांट देते हो, उसको भी कुछ नहीं देते हो, दिलाते नहीं हो, तो आप समझ लेना आपका बिजनेस में सक्सेसफुल होना बिल्कुल बेकार है। जी। आप कभी भी सक्सेस पा ही नहीं सकते हो, पैसा कभी आपके पास रुकेगा नहीं, क्योंकि देखिए साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है। आप जब देखते हैं शादी से पहले इंसान को हमेशा कहा जाता है माँ ही तुम्हारे पैसों की जो इनकम है ना, वो माँ के चरणों में ही है आपका। आपकी माँ अगर आपकी खुश है तो आपके सारे के सारे ग्रह ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि जब शादी हो जाती है तो आपकी बीवी आपकी लक्ष्मी बन जाती है, उससे हम इतने सारे रेमेडीज, शुक्र की रेमेडीज करो, शुक्र की रेमेडीज करो करवाते हैं, तो आप उसको खुश रख रहे हैं तो आपका शुक्र ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो आपने आज तो गाड़ी ली थी बीएमडब्ल्यू, अब आप 10 और लग्जरियस कार लेने की क्षमता रख रहे हैं, बट आप अगर उसको कट ऑफ कर दोगे, बच्ची से ना संबंध अच्छे रखे, तो आपके वहीं पे नोट कट जाएगी, आपकी वहीं पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपने घर की फीमेल्स को, खास तौर से अपनी मम्मी को, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, इन 4 लोगों से संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। काफी सारे लोग होते हैं जिनके अपनी सालियों से भी संबंध खराब हो जाते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जिनकी अपनी बुआओं से नहीं बनती, मेल्स की। काफी सारे लोग होते हैं जिनको अपनी मासियों से नहीं बना के रखने की आदत होती है। आप समझना, आप अपने अगर इन रिश्तेदारों को और फीमेल्स को दुखी करोगे तो आपका बुद्ध बिल्कुल बेकार, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। काफी सारे बिजनेसमैन आते हैं संदीप मेरे पास, बोलते हैं भावना जी मेरा बिजनेस 100 करोड़ का था 2 साल पहले, 2 साल में मैं 2 प्रॉपर्टी बेच चुका हूँ, खराब हो गई मेरी 2 प्रॉपर्टी। मैंने कहा कैसे हो गई, क्या हो गया?
तो बोलते हैं भावना जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, क्लाइंट चले जा रहे हैं अपने आप, क्लाइंट चले जा रहे हैं अपने आप। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? तो बोला कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कहीं ना कहीं आपने संबंध किसी से खराब किए हैं, आप बताइए। आपने अपनी बहन से संबंध खराब किए होंगे, आपकी मौसी से, आपकी बुआ से, कुछ हुआ ऐसा? बोले बुआ जी आ जाती थी हमेशा, पापा जी से पैसे लेके चली जाती थी, बुआ जी आ जाती थी हमेशा, या मेरी बहन आ जाती थी तो मेरी बीवी दुखी हो जाती थी कि बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, हर बार आपकी बहन आ जाती है, बुआ आ जाती है, हमारे घर से सब कुछ ले जाती है। आपके घर में अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी बहन शादीशुदा है, अगर वो आ रही है, आपकी भांजी आपके घर पे आ रही है, तो आपसे लकी इंसान कोई नहीं है। ओके आपके घर में धन लक्ष्मी की बारिश उसी महीने होगी जिस महीने वो लोग आ रहे हैं। मैम, घर में ना नजर दोष होते हैं लोगों को, मतलब जैसे आपने इस स्टूडियो में एंटर करा, आपने कहा ऑरा बहुत पॉजिटिव है इनका, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जी पे आके। जी और किसी के घर में जाके ना एकदम नेगेटिविटी आ जाती है, घर जाके की बहुत नेगेटिव फील आता है। जैसे आप पिछले स्टूडियो में गए थे, बिल्कुल। आपने बोला था नहीं संदीप मजा नहीं आया, मैं नहीं आऊंगी स्टूडियो में दोबारा से। हाँ ठीक है, तो घर में हमें चेक करना है हमारा मतलब ऑरा कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपके प्रैक्टिकल बहुत देखे हैं मैंने पॉडकास्ट में। हाँ, आज एक एक्सपेरिमेंट आपके पॉडकास्ट में भी कर देते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ग्लास ही चाहिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैनिफेस्टेशन के लिए लिया था। और जो लौंग इस्तेमाल करने वाली होती है ना, चाय में आजकल हम लोग बहुत इस्तेमाल जी, करते जी, हैं लौंग। आपको ना इस तरीके से 4 लौंग लेनी है जिसके अंदर फूल होता है। देखिए मैं दिखा भी देती हूँ अपनी ऑडियंस को। इसके अंदर ये व्हाइट वाला जो ऊपर फूल होता है ना, ये होना चाहिए, है ना? Okay. ये खराब नहीं होना चाहिए आपका। और आपको ग्लास लेना, शुद्ध पानी, जल, किसी भी तरीके का पानी ले सकते आरओ हो। वाटर जरूर। आरओ वाटर ले नाले, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको ना अपनी दुकान पे, अपने जहाँ पे भी आपको चाहिए कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, मेरी शॉप पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए इस तरीके से ग्लास और 4 लौंग। अब लौंग को डालना है आपको और फील करना है कि हमारे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है तो पता लग जाए, नहीं है तो पता लग जाए। देखिए अगर ये जिस तरीके से, आई थिंक ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे स्लाइड हो गया है, जी जी जी, अच्छा ऐसे हो गया ये। बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है ना, ऐसे इस तरीके से लेट गया है, सो गया है बिल्कुल ओके इसके अंदर। ओके इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ओके अगर संदीप ये बिल्कुल खड़ा हो जाए, इस तरीके से आ जाए लौंग, जी या तो इसका फूल ऊपर आ जाए और इसकी डंडी नीचे चली जाए, जी। तो समझ लेना आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके आपको निवारण उस जगह का करना पड़ेगा। देखिए हमारी चारों लौंग जो है इस तरीके से जी, फ्लोट कर रही फोटो है। भी ले लेता हूँ। हाँ, 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 आगे फोटो। एक साथ लगा देता हूँ ना, साइड में लगा देंगे ऑडियंस के लिए। जी अगर बिल्कुल, क्लास में नहीं दिख रहा होगा, दिखेगा। ठीक है ना संदीप? तो ऐसे आप अपने घर को, ऑफिस को, किधर भी आप सारे check कर मतलब सकते हैं। लेटे हुए हैं। सारे लेटे हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं उसके ऊपर, जैसे हम लोग लेट जाते हैं और जी, तैरते हैं स्विमिंग पूल में, उस तरीके से अगर तैर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब इस तरीके से हमारी जो लौंग है वो खड़ी हो गई। अब खड़ी हो ही नहीं रही क्योंकि यहाँ की एनर्जी हाँ, पॉजिटिव है। positive। तो आपकी खड़ी हो गई इस तरीके से लौंग, नीचे आपका डंडी आ रही है, ऊपर उसका फूल आ रहा है, जी। तो आप समझ लेना आपके घर में नजर दोष, तांत्रिक क्रियाएं, कुछ भी चीजें आपके घर में है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। और इसको 24 घंटे के लिए रखना है। अभी हमने करके खुश नहीं हो जाना है अच्छा अच्छा कि हमारी तो भाई जी, तैरने हाँ। लगी, हम खुश हो गए। इसको रखो, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने दो। पानी जो है आपकी हर चीज को बता देता है, जी ठीक है ना, कि वहां पे कोई भी तंत्र विद्या है या नहीं है, वो सब बता देगा। आपको इसको रख देना है और हमें 24 घंटे बाद इस ग्लास को फिर से देखना है जी कि जो लेटी हुई थी वो डंडी एक भी खड़ी तो नहीं हो गई। अब 4 लौंग में से अगर एक लौंग भी आपकी खड़ी हो जाती है और उसका मुंह ऊपर आ जाएगा, पैर नीचे आ जाएंगे, तो आप समझ लेना कोई ना कोई तांत्रिक विद्या, नेगेटिविटी, आपके पड़ोसियों की जलन, कुछ भी आपके ऊपर है। जी। उसका निवारण कैसे करें संदीप? निवारण तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मैम, आपको पता लग एक नींबू लेना है। हाँ। नींबू को आपके पूरे रूम में, घर में, जहां पे भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, पूरे में से वार देना है। अब नींबू की 4 फांक आपने कर लेनी है शनिवार की शाम को। शनिवार को करिए ये उपाय, है ना? शनिवार की शाम को आपने 4 फाड़ी उसकी कर ली और नीचे से नींबू जुड़ा हुआ है। उसमें इन लौंगों को, जो आपने लौंग निकाली है, उन लौंगों को चारों दिशाओं में लगा दिया। 4 फांक हो गई उसकी, उसके अंदर 4 को घुसा दिया और उसको अपने गैस के चूल्हे पे रख देना है और उसको जला देना है। जब वो जल गया तो तेज से अपने डंप करना है अपने डस्टबिन में, उस नींबू को, जले हुए नींबू को फटाक से डालना। और जब नींबू जलेगा ना तो फट फट करके आवाज आएगी। Okay. जैसे ही वो फट फट करके आवाज आएगी, आप समझ लेना आपके घर में बहुत तगड़ी नेगेटिविटी थी जो आपने एकदम से खत्म कर दी। ओके अगर वो ठीक ठाक जल रहा है नॉर्मल, तो किसी की नजर थी, ठीक है। नॉर्मल नजर जो सब पे लग जाती है। हाँ, अगर वो नॉर्मल चल रहा है तो आपके घर का आपने और खुद से पॉजिटिव कर दिया। तो ये उपाय 2026 में सबको करना चाहिए अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैम एंड में मैं ये पूछना चाहूंगा 2026 में किसी को करोड़पति बनना है हम्म, तो वो क्या करे? सबसे पहले तो अपनी माँ की सेवा करे, अपने पिताजी के पैर छू के जाए, अपनी वाइफ के पैर छू के जाए। अगर जा सकता है, वाइफ के पैर छुए तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब काफी सारे लोग हैं जो इसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि वाइफ के पैर कैसे छू सकते हैं, हम तो मेल है। आप सोचिए, कभी भी कृष्ण जी को आपने देखा होगा, राधा रानी के चरणों की सेवा कितनी करते हैं, जी। या राधा रानी के चरण वर्ष में सिर्फ एक ही बार क्यों दिखाई जाते हैं? चरणों में इतनी शक्ति होती है हमारे कि चरणों से ही ब्रह्मांड दिख जाता है पूरा। ओके और फीमेल्स के चरणों में शक्ति है उस तरीके की, जी तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपको फुट मसाज देने का अगर कभी मन करे अपनी वाइफ को, तो शुक्रवार का दिन चूज करना ओके और फुट मसाज दे देना, थोड़ा सा ऑयल और इत्र मिलाकर उसके फुट की मसाज कर दो 5 मिनट से। काफी सारे मिलते करते हैं जी बेचारे। जी अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर ईगो नहीं है तो बहुत बढ़िया। अगर ईगो है कि मैं क्यों करूं, पैरों को हाथ के लगाऊं, तो आप कोई ना कोई गिफ्ट तो दिला सकते हो। जी जी गिफ्ट दिलाना शुरू कर दो अपनी वाइफ को, शुक्रवार शुक्रवार दिलाना है आपको बस। ओके और ये रेमेडी मेरे को लगता है सबको पता है अभी, जी और सब कर करके करोड़पति नहीं, अरबपति बन चुके हैं। ओके इतना पैसा आ चुका है उनके पास जी कि ये छोटा सा नुस्खा भावना जी इतना पैसा दिला देता है। और मेरे पॉडकास्ट से, हाँ, जरूरी नहीं है मेरे से पेड कंसल्टेशन लो, सिर्फ पॉडकास्ट सुनते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी माँ के पैर जरूर छूने चाहिए, अपनी बेटी के पैर जरूर छूने चाहिए। अगर आपकी बहन आपके घर पे रहती है तो उसके पैर जरूर छुए, और अपनी वाइफ के अगर छू सके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं छू सकते तो पैर पे फ्राइडे फ्राइडे मसाज जरूर करें। जी अब आ जाते हैं कि जब बहन आपके घर आती है तो आप उससे एक छोटी सी पोटली जरूर बनवा लें। जी
अब जो ये दिसंबर का समय होता है, जनवरी तक बच्चों की छुट्टियां होती है, हम्म, तो काफी सारी फीमेल्स हैं जो मायके भी जाती हैं। जी। उस समय पे धन की वर्षा हो सकती है, करोड़पति बन जाओगे आप। ये मतलब छुट्टियों में? छुट्टियों में करोड़पति बन जाओगे, और ये नुस्खा आज तक किसी को नहीं दिया। ओके। आपको दे देते हैं, चलिए आप याद आ गया तो। आपको ना चावल एक जगह पे हम लोग कहीं कंटेनर में रखते हैं, हमारे घरों में सभी लोगों के रखते होंगे चावल। जिस जगह पे आपके घर में चावल रखे हैं, आपकी घर की जो महिला है, जो आपकी बहन है, अगर वो आपके घर आई है, आपकी बेटी है, वो आपके घर आई है, मायके आई हुई है कोई भी फीमेल, उससे आपको एक छोटा सा पोटली बनवा लेनी है। पीले कलर की अगेन पोटली लेंगे, उसके अंदर चांदी का सिक्का कोई रख लीजिए, और एक हल्दी की गांठ रख लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम जो सिंदूर होता है ना, वो रख लीजिए। शुक्रवार का दिन होना चाहिए, और वो कलावे से बांधकर ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः 3 बार बोल के उस चावल के कट्टे में, उस चावल की बोरी में, उस कंटेनर में आप अपनी बहन से रखवा दो, अपनी बेटी से रखवा दो, मायके में जो आई हुई है। जी। आप देखना, छुट्टियों छुट्टियों में आप करोड़पति बन जाओगे, छुट्टियों छुट्टियों में लॉटरी लग जाएगी आपकी। कोई काम फंसा हुआ था, बहन को बोलो ये जल्दी से ये उपाय कर दे, जी। और उसको दक्षिणा जरूर देनी है, फ्री में नहीं करवाना ये उपाय, कुछ ना कुछ तो जरूर देना है। देना है, उसको खुश रखना है। जी। आप देखना आपकी बल्ले बल्ले ना हो जाए। काफी सारे लोग क्या करते हैं, बहन आ गई तो कब जाएगी, आते ही पूछ लेते हैं कब की करवा दूं तेरी रिटर्न टिकट, या बीवी परेशान करने लग जाती है, ये क्यों आ गई फिर से, इसके बच्चे क्यों आ गए। जितनी सेवा आप अपने भांजे भांजियों की करते हो ना, कहा जाता है उनके पैर जैसे आपके घर पे पड़ते हैं, आपकी दरिद्रता दूर करने के लिए बहन आती है। आप उसको कभी बोझ मत समझना। उसके बहन भाइयों की अगर बच्चे आपके घर पे आते हैं, तो आपके घर से दरिद्रता का वास कभी भी नहीं रहेगा, आपके घर में पैसा ही पैसा रहेगा। जिसकी बहन बेटी खुश है ना, वो हमेशा जीवन में प्रोस्पेरिटी, पैसा ही अट्रैक्ट करेगा। 2026 में तिजोरी में ऐसा क्या रखना चाहिए, तिजोरी भरी रहे? देखिए, सबसे पहले तिजोरी में एक मोरपंख आपको जरूर लेके आना चाहिए। खाटू श्याम आपको 2026 में सबको जाना चाहिए। खाटू श्याम सबसे बड़े मतलब हमारे कलयुग के देवता माने जाते हैं, सभी को पता है। और जितने भी राहु पीड़ित लोग हैं, सभी लोग हैं, राहु डिजिटल मीडिया में छाना चाहते हैं, खाटू श्याम जरूर जाके आए। मैं तो होके आई अभी। तो आप अगर खाटू श्याम जा रहे हैं, वहां से मोरपंख मिलते हैं छोटे छोटे, और एक इत्र की शीशी मिलती है, उसको आपको लेके आना है। और जिस दिन आप खाटू श्याम से वापस आ रहे हैं ना, उसी दिन अपनी तिजोरी में वो प्लेस कर देना। उस दिन दिल नहीं देखना क्या शनिवार है, हाँ, दिन नहीं देखना, ठीक है। तिजोरी में प्लेस करोगे ना संदीप, उस तिजोरी में जितना धन रखा है आज आपने, वो मल्टीप्लाई होता कैसे चला जाएगा एक साल बाद, उसको देखना 2027 में आपकी ना बल्ले बल्ले हो जाए, ना आपकी तिजोरी भरनी शुरू हो जाए। जो रखा है ना, गड्डियां वो वैसी रहेंगी और आती चली जाएंगी। जी, जी। होना भी चाहिए, हमारी ऑडियंस को तो चाहिए मैम। अच्छे-अच्छे उपाय, जी। इसलिए हम आप